हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 की प्रकृति की कार्य पुस्तिका से पाठ नंबर 13 जल है तो कल है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आप गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है। यहाँ पे नहीं आएगा कि आपने गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखी है। तो इसका उत्तर है हमने गर्मी के दिनों में पानी पीने की व्यवस्था बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बाजार, बैंकों, विद्यालयों आदि स्थान पर देखी है। प्रश्न नंबर 2। सार्वजनिक जगहों पर पहले के समय में पेयजल व्यवस्था और आधुनिक समय में पेयजल व्यवस्था में क्या अंतर है। तो पहले के समय में क्या होता था। पहले के समय में पेयजल के लिए खुले स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नहर, बावड़ी, झीलें, जलाशय आदि का निर्माण कराया जाता था। और वर्तमान समय में पेयजल के लिए बंद व ढके हुए स्रोत जैसे वाटर कूलर, पानी के मटके, बोतल, पाउच आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। पानी का उपयोग हम किन किन घरेलू कामों में करते हैं। तो इसका आंसर है पानी का उपयोग हम खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, पोछा लगाने, नहाने, पौधों को पानी देने, गाड़ी आदि वाहन धोने, शौचालय आदि में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे कुछ जगहों की सूची दी गई है जहां पानी का उपयोग किया जाता है। उनके अलावा और कहां कहां पानी का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे इसमें हमें बता रखा है खेती में, कारखाने में, अस्पताल में, मैदान में। तो इनके अलावा और पानी कहाँ प्रयोग होता है। उपरोक्त जगहों के अलावा पानी का उपयोग घरेलू कार्यों में, विद्यालयों में, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, रेलवे व बस स्टेशनों आदि में करते हैं। प्रश्न नंबर 5। पानी जानवरों के लिए कैसे उपयोगी है। तो इसका उत्तर है पानी जानवरों के पीने, नहलाने, धुलाने और उनके रहने के स्थान की साफ सफाई आदि करने में काम आता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रश्न। निम्नलिखित में पाई जाने वाली समानताएं और अंतर लिखिए। कुआं और नलकूप। तो देखिए इसमें समानता क्या है। इसमें एक समानता यह है कि कुआं और नलकूप दोनों ही भूमिगत जल के उदाहरण हैं। और इनमें अंतर क्या होता है। कुओं से पानी उनके अंदर बाल्टी आदि डालकर खींच के निकालते हैं, जबकि नलकूपों से हैंडल चलाकर पानी निकालते हैं। यानी दोनों से पानी निकालने का तरीका अलग अलग होता है। फिर है प्रश्न नंबर 2। इसमें निम्नलिखित को सतही जल और भूजल स्रोतों में वर्गीकृत करें। तो हमें ये कुछ स्रोत दे रखे हैं जिसमें सतही जल कौन से हैं और भूजल कौन से हैं। तो सतही जल में हमें है धरातल के ऊपर पानी उपलब्ध होता है तो वो लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पे नदियाँ, झीलें, जलाशय, समुद्र, बांध, नहर, ग्लेशियर, झरने ये सब आएंगे। और भूजल के उदाहरण में कुएं और नलकूप ये हम दोनों लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 3। प्राकृतिक जल स्रोत और कृत्रिम जल स्रोत में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक जल स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक जल स्रोत पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जैसे नदी, नहरें, झरने, समुद्र, झील, वर्षा, हिमनद आदि। और कृत्रिम जल स्रोत क्या होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है जैसे हैंडपंप लगाना है, तालाब, कृत्रिम फव्वारा, नहर, बांध, नलकूप आदि। तो नदी, नहरें जो हैं वो भी कुछ की खुदाई करके ही बनाई जाती हैं। तो इस तरह हम ये इसमें भी लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। भूजल क्या है। तो भूजल वह जल है जो भूमि की सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्रों में मौजूद होता है। आगे दिया है प्रश्न। भूमि से बाहर जल को हम किससे निकालते हैं। कुएं से खींचकर, हैंडपंप से, मोटर से, सभी की मदद से। तो इसमें आएगा सभी की मदद से। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है, उस पर सही का निशान लगाइए। अपने उत्तर के पीछे का कारण लिखिए। तो हमें ये 4 हमें ये क्षेत्र दे रखे हैं जैसे भवनों वाला क्षेत्र है, वन वाला क्षेत्र, ढालदार क्षेत्र और पक्की सड़कें। तो इसमें किसमें वर्षा का जल जमीन के अंदर ज़्यादा जाएगा। तो वन वाले क्षेत्र में वर्षा का जल जमीन के अंदर अधिक जाने की संभावना है, क्योंकि वन वाले क्षेत्र में जमीन समतल व नमी वाली होती है जो कि अधिक पानी को सोखती है। नेक्स्ट है प्रश्न। भूजल में गिरावट के कुछ कारण लिखिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूजल की बढ़ती मांग, सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग,
वर्षा जल को एकत्र ना करना आदि ये सब भूजल में गिरावट के कारण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा कम होने पर सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो वर्षा अगर कम होती है तो सिंचाई के लिए हमें पानी कुओं से, नदी, नहरों, तालाबों, झीलों, नलकूपों, बिजली चलित पंप, हैंडपंप आदि माध्यमों से प्राप्त किया जाता है या हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई करने के लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें आएगा नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, बिजली चालित पंप, नदियां आदि, इन सब से हम सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या चावल और बाजरा की फसलों को समान मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आएगा नहीं, चावल की फसल को अधिक व बाजरा में कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला है, ऐसे तीन तीन फसलों के नाम लिखिए जिनको अधिक पानी की और कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अधिक पानी की आवश्यकता होती है हमें धान, गन्ना, कपास, इन फसलों में, और कम पानी में आएंगी फसलें बाजरा, ज्वार, अरहर। आगे है प्रश्न, निम्नदर्शित में से कौन सा चित्र पानी की बर्बादी को दर्शाता है? उस पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें इस पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है तो गलत का निशान लगाना है। तो पहले चित्र में है ये पानी पेड़ पौधों में दिया जा रहा है तो ये सही तरीके से दिया जा रहा है, तो निश्चित मात्रा में, तो ये सही है। और अगर ये पाइप के द्वारा पानी दिया जाता है तो इससे जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस करेंगे। और देखिए ये यहाँ पे एक दूसरे पे डाल के ज़्यादा पानी बर्बाद किया जा रहा है तो इसलिए हमने इस पर क्रॉस लगाया है। और यहाँ पे दिया हुआ चित्र में एक लड़का जो है वो ब्रश कर रहा है और ये जो हमें नल दिया गया है वो खुला है, तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस पर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है, इसमें जो लड़का ये भी ब्रश कर रहा है लेकिन जो नल है वो बंद है तो इसलिए ये ठीक है। और यहाँ पे है मतलब इसमें जो है फव्वारा चल रहा है और ये जो है इसमें दे रखा है चित्र में एक आदमी जो है वो लेकिन फ़ोन पे बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे पानी की बर्बादी हो रही है, तो ये गलत है। और ये तरीका ठीक है क्योंकि इससे वो कार को पोंछ करके साफ़ कर रहा है। इसके अलावा है देखिए ये जो है इसमें एक औरत दिखा रखी है वो काम कुछ कर रही है और यहाँ पे पीछे जो है वो नल खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है जहाँ हमें दिख रहा है कि पानी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। अगला प्रश्न है, आप पानी किस किस जगह बर्बाद करते हैं? तो इसमें देखिए जब हम वाहनों को ज़्यादा धोते हैं या ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो इन सब कामों में पानी बर्बाद होता है, तो हम लिख देंगे वाहनों को धोने में, ज़्यादा देर तक नहाने आदि कार्यों में। नेक्स्ट है, कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, शावर में ज़्यादा देर नहीं नहाना चाहिए, बरसात का पानी स्टोर करना चाहिए व पानी बचाव हेतु जागरूकता फैलानी चाहिए। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, जल संचय करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण कुओं तथा तालाबों में लगातार कमी होती जा रही है, इनकी कमी हो रही है व भूमिगत जल का स्तर भी जो है वो गिरता जा रहा है, अतः जल संकट से बचने के लिए जल संचय ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जल संचय करने के क्या लाभ हैं? भूजल का स्तर बना रहता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है, मृदा अपरदन कम हो जाता है, सूखे की स्थिति में मदद करता है। तो इस तरह से ये हमारे चारों ही वाक्य सही हैं, तो इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, जल को कैसे संचित किया जा सकता है? तालाब बनाकर, बांधों और चेक बांधों का निर्माण करके, भूमिगत कुएं बनाकर, वर्षा जल संचय करके। तो इस तरह से ये भी यहाँ पे चारों कथन सही हैं, तो हम इसमें लगा देंगे उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो द ऑप्शन आ जाएगा। आइए अब देखते हैं इस पाठ का अंतिम पेज, इस पे क्या प्रश्न दिए हैं, नीचे दिए गए चित्र क्या दर्शाते हैं, समझाइए। तो देखिए हमें यहाँ पे जो दो चित्र दिए गए हैं जिसमें हमें दिख रहा है कि वर्षा का पानी जो है वो छत पर आ रहा है, तो कहाँ पे इसको किस तरह से स्टोर किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे, इस चित्र में वर्षा के जल को पाइपों की सहायता से एक कुएं में संचित किया जा रहा है जिससे भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होगी। देखिए यहाँ से ये पाइप के माध्यम से यहाँ पे जल गया, फिर यहाँ से ये इस तरह से कुआं बना के दे रखा है, तो यहाँ पे ये जल जो है वो संचित हो रहा है जिससे जो वहाँ का आसपास का वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा।
इस चित्र में देखिए क्या है। इस चित्र में वर्षा के पानी को टंकी में स्टोर किया जा रहा है, जिस पानी का प्रयोग पौधों को पानी देने, सफाई करने आदि कार्यों में किया जा सकता है। तो ये भी जो है वर्षा के जल को स्टोर करने का एक माध्यम है। और लास्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में जल संरक्षण के क्या कदम उठाए जाते थे। तो इसमें लिखेंगे प्राचीन काल में जल संरक्षण के लिए बांध, जलाशय, बावड़ी, कुंड, चोहर, टैंक आदि बनवाए जाते थे। तो फ्रेंड्स ये तो था पार्ट नंबर 13 इसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको और पार्टों के सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।